हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कोलियस की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए और काफ़ी सुंदर ये फॉलिज वाला प्लांट होता है, तो कुछ काम हमें करने पड़ते हैं जिससे कि कोलियस की खूबसूरती बरकरार रहे। तो क्या करना पड़ता है वो मैं बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये कोलियस देखिए जो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और इन सबको कटिंग कर कर मैंने लगा दी है और ये कटिंग लग भी गई है और इतने फ्रेश दिख रहे हैं ना, इसी से ये अंदाज़ लग जाता है कि ये कटिंग लग गई है। वरना इस तरह से ये सारे भी ऐसे ही लेगी लेगी से थे, मतलब बहुत ज़्यादा लैंकी हो जाता है और उसके बस पत्तियाँ कम और स्टेम ही स्टेम दिखते हैं। तो इसमें अभी थोड़ी खूबसूरती बनी हुई है, इसलिए इसको मैं नहीं हटाई हूँ, लेकिन इसके पॉट में नीचे जगह खाली थी तो उसमें भी कटिंग लगा दी है। और देखिए अभी इस तरह से सारी कोलियस मेरे गार्डन की हो चुकी थी, लैंकी हो गई थी, तो इसको कटिंग लगाकर इसे बूसी बना दिया है मैंने। तो ये सारे फूलेज वाले प्लांट होते हैं और कोलियस के रहने से गार्डन में फूलों की कमी का आभास नहीं होता है। देखिए एक ये वैरायटी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ मेरा कोलियस बहुत ही फेवरेट है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटीज़ की कोलियस को अपने गार्डन में रखी हुई हूँ, और कुछ खरीद कर लाई है और कुछ सीड के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ बन गई है। तो ये सारी कोलियस मेरे गार्डन की शान है। तो देखिए अब ये भी ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड कोलियस बहुत ही लेंथी हो जाता है, नीचे से उड़ी हो जाते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी उड़ी हो जाते हैं। ऊपर में सॉफ्ट बचा हुआ है, तो इसकी भी कटिंग लेकर आप लगा सकते हो। ऊपर की सॉफ्ट सॉफ्ट टिप्स की कटिंग हम लोग लगाते हैं, और नीचे से जब लीव्स खाली हो जाता है तो आप समझिए कि कोलियस अब ख़राब होने जा रहा है। तो उसको कैसे हम लोग सेव करें, कैसे भूसी करें, तो वही आज आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो पर, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए ये कोलियस का प्लांट है और ये भी एक लैंकी हो गया है, बहुत ही उड़ी स्टेम हो गया है, तो अब ये मरने के कगार पर है। देखिए किस तरह से नीचे की पत्तियाँ खाली हो गई हैं और ऊपर टिप पर कुछ एक बंच बचे हुए हैं लीव्स की। हालांकि नीचे से भी कुछ लीव्स आ रही हैं, लेकिन इसको रखने से अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, तो चले देखते हैं। तो सीज़र की मदद से हम लोग फोलिए जहाँ से वहाँ से कट कर लेंगे फटाफट से, और कटिंग करने के बाद इसी से हम लोग कटिंग निकालेंगे और इसी को फिर से ग्रो करेंगे। तो देखते रहिए कि किस तरह से हम लोगों को कटिंग लेनी है। तो देखिए ऊपर कितना सुंदर लग रहा है और नीचे किस तरह से ये पूरा खाली हो गया है। तो बहुत ही ख़राब लगता है इस तरह का कोलियस। जहाँ ये डी शेप हो गया, मतलब समझिए कि अब इसकी कटिंग लगाने का टाइम हो गया, और इस टाइम पर हम लोग कोलियस की कटिंग लगा लेते हैं तो हम लोगों का जो विंटर गार्डन होता है काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि उस समय भरा भरा सा बूसी सा कोलियस और फ्लावर्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तो जितने रूट वाले जो इसके पार्ट थे, स्टेम था, उसको हटा लेना है, और आप लोग अच्छे से उसी पॉट में कंपोस्ट वगैरह, नीम खली, फंगिसाइड वगैरह डालकर बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, थोड़ी नीम खली दे दीजिए और एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। तो मैंने कुछ दिन पहले ही अक्टूबर में सारा कुछ ऐड किया हुआ था, तो मैं अपने पॉट में ना कंपोस्ट, ना फर्टिलाइज़र, सॉरी फंगिसाइड, ना ही नीम खली दूंगी। आप दे दीजिए अगर आपने पॉट में नहीं दिया है तो। मिला लीजिए, अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए पॉट को। तो उसके बाद फिर आप इसी में कोलेस की कटिंग लगा दीजिए। और देखिए कटिंग को कैसे लेना है मैं बताऊंगी। तो पहले पॉट की मैं अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ ताकि मुझे कटिंग लगाने में बने। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि इसी पॉट को अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट दे देना है, 1 चम्मच नीम खली दे देना है, और आप चाहे तो हाफ स्पून फंगिसाइड दे, वरना हल्दी दे दे। अगर फंगिसाइड नहीं है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। और नीम खली दे दिया है तो और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, नीम खली और बर्मी कंपोस्ट। तो अब इस कटिंग को जो मैंने इसी प्लांट के ब्रांच से ली थी, तो ऊपर की जितनी भी पत्तियों को रिमूव कर देना है। और देखिए ये भाग जो है उड़ी है, तो इसको हम लोगों को कटिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करना है। जहाँ से सॉफ्ट कटिंग शुरू हो रही है, जहाँ से सॉफ्ट नज़र आ रहा है ये जो ब्रांच है, स्टेम है,
तो उस वहीं से कटिंग को निकालना है। और जितनी भी लीव्स है, बड़े बड़े लीव्स है जो सॉइल में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। तो या तो आप हल्के हाथों से हटा दें या कैंची की मदद से हटा दें। तो मुझे लग रहा है कि सॉइल में टच होगी ये बड़ी बड़ी लीव्स, तो थोड़ी और हल्की कर देती हूँ फोलिएज को। तो इस तरह से देखिए, अभी मिट्टी में कोई भी पत्ता हम लोगों का टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाएगा। और देखिए ये अपने आप में ये पूरा लग रहा है, संपूर्ण लग रहा है, लेकिन इसको और भूसी कैसे बनाएंगे हम लोग जल्दी से। तो एक ही प्लांटर में हमें सिर्फ एक कटिंग नहीं लगानी है, आप चाहे तो एक कटिंग भी लगा सकते हैं और उसे पिंचिंग कर बहुत ही भूसी बना सकते हैं। तो मैं सारी कटिंग्स की उड़ी जो भाग है उसको हटा दूंगी, और जितना ऊपर का टिप का सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको ही कटिंग के लिए रखूँगी। और एक प्लांटर में कई कटिंग में लगाऊंगी, जिससे कि बहुत ही जल्दी ये बुशी हो जाए, घना हो जाए हमारा प्लांटर, और बहुत ही जल्दी से ये विंटर फ्लावर के साथ, विंटर गार्डन के साथ टीम अप कर पाए, मैच हो सके। पीछे एक रो आप दे सकते हैं कोलियस की, फिर आप दे सकते हैं फ्लावर प्लांट्स की। तो इस तरह से सॉफ्ट्स की सारी कटिंग को हम लोगों को ले लेना है। और आप चाहे तो इस कटिंग में एलोवेरा जेल लगा ले, रूटिंग हार्मोन लगा ले, हल्दी लगा ले, लेकिन यकीन माने दोस्तों, इस टाइम पर कटिंग के नीचे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ही मैं कटिंग लगा रही हूँ, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कोई एलोवेरा जेल नहीं, फिर भी ये कटिंग आसानी से लग जाएगी। तो अभी और जगह खाली है, तो मैं और कटिंग इसी में लगा दूंगी। आप 4-5 कटिंग एक साथ लगा सकते हैं, बंच बनाकर भी, और इस तरह अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कोलियस का प्लांटर बहुत ही बूसी हो जाए। तो सेम प्रोसेस, उडी पार्ट को कट करके हटा देना है, नीचे की लिप्स को हटा देना है, और कटिंग को उस तरह से मिट्टी में लगा देना है। आप चाहे तो पहले वाटरिंग कर ले सॉइल में, या आप कटिंग लगाने के बाद वाटरिंग कर ले, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर ही मैं पहले पानी दे देती हूँ, उसके बाद कटिंग लगाती हूँ, और इस बार मैं पानी लेकर रखना भूल गई, तो मैं कटिंग लगाकर फिर पानी दूंगी। तो बड़े बड़े फोलिएज को ज़रूर हल्का कर लीजिए। और इस टाइम पर पत्ते सहित मैं कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि नमी वातावरण में काफ़ी ज़्यादा है, ठंडक है, तो कटिंग को लगने में परेशानी नहीं होगी, और बहुत ही जल्दी से ये प्लांट बूसी और घना हो जाएगा। यही समर का टाइम रहता या फरवरी का टाइम रहता, तो फिर मैं फोलिएज कम कर देती, तब हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती कि इतने लीव्स का जो होता है प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता, लेकिन अभी कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए ये आपका एकदम रेडी टू यूज़ वाला बात हो गया, कि फोलिएज तुरंत ही घना घना सा मिल गया हमें। तो इस तरह से वाटरिंग कर दीजिए, या तो आप फंगीसाइड डाल दीजिए। और देखिए ये कटिंग के 2 दिन के बाद का अपडेट है, और कितना अच्छा से ये दिख रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना। तो आप सभी भी इस तरह से कटिंग को लगा सकते हैं। तो इतनी सारे मैंने सारे प्लांट जो लेंकी लेंकी से हो गए थे उनकी कटिंग लगा दी है, ताकि मेरे विंटर फ्लावर के साथ साथ ये सारे अच्छे दिखे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।